अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं फिज़िक्स के आज एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए चैप्टर के साथ। तो स्टूडेंट्स आज जो चीज़ बेटे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 16। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे 10th की फिज़िक्स का। और इसका जो टॉपिक बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को दो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, एनालॉग और डिजिटल, एंड व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्हाट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटे मैं स्टार्ट करूंगा, आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं पहले एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेटे दो तरह की क्वांटिटीज़ हम देखते हैं। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं विच वेरीज कॉन्टीन्यूसली, जो लगातार चेंज होती हैं, जैसा कि हमारा टेम्परेचर है बेटे डेली का। अब सुबह देखते हैं हम, सूरज निकलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरज की जो हमारे पास तपिश होती है, इंटेंसिटी होती है, वो इंक्रीज़ करती जाती है, और दोपहर होने के बाद वही इंटेंसिटी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, और पहले गर्मी बढ़ती जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्मी कम होती जाती है, और शाम ठंडी हो जाती है, और रात इंतहाई ठंडी होती है। इट मीन्स बेटे हमारे पास सुबह से लेके रात तक, यानी कि अगर हम 24 आवर्स को देखें तो इसके अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशंस है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर बेटे, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस। नॉर्मली हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कॉन्टीन्यूसली लगातार एक तरतीब के साथ चेंज आती है उनके अंदर। सच जो कॉन्टीन्यूस क्वांटिटीज़ होती हैं बेटे उनको नाम दिया जाता है एनालॉग क्वांटिटीज़। क्या एनालॉग का वर्ड जब भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इट मीन्स कॉन्टीन्यूस, लगातार। और जब बेटे हमारा वास्ता ऐसी वैल्यूज से पड़ता है, ऐसी क्वांटिटीज से पड़ता है, ऐसी चीज़ों से पड़ता है जो सडनली चेंज होती हैं और सडनली चेंज नहीं होती, या मतलब एकदम उनमें चेंज आ जाती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डिजिटल का नाम देते हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनके अंदर वेरिएशन जो होती है दैट इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती, वो डिसकॉन्टीन्यूस पैटर्न में होती है। और नॉर्मली हमारे पास बेटे उसको हम 0 और 1 दो डिजिट्स की शक्ल में जाहिर करते हैं। दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्वांटिटीज़। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल और बेटे आपको देना चाहूँगा आज, कि देखिए नॉर्मली हम जो रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, घड़ी जो हम पहनते हैं अपने हाथ पे, देखिए ये दो तरह की होती हैं। एक बेटे हमारे पास नीडल्स वाली होती हैं और एक नंबर्स वाली होती हैं। एक में हमारे पास नीडल होती है, सुई होती है, जो लगातार कॉन्टीन्यूसली घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। ये हमारे पास एग्जांपल हो सकती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की। और दूसरे इसके पैरेलल हमारे पास एक ऐसी रिस्ट वॉचेस की टाइप है जिसके अंदर हमारे पास जो टाइम होता है दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ नीडल्स, वो नीडल्स की शक्ल में नहीं बल्कि डिजिट्स की शक्ल में होता है। उसमें हमारे पास जो वेरिएशन होती है देखिए वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती। जैसे नीडल लगातार घूम रही थी वैसे हमारे पास नंबर्स लगातार चेंज नहीं होते। सपोज 1:10 हुए तो लेफ्ट हैंड पे जो हमारे पास 0-1 है वो 60 मिनट्स तक 0-1 ही रहता है, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएशन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं बल्कि डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट। डिजिटल के लिए बेटे जो आपने वैल्यू यूज़ करनी है, जो वर्ड यूज़ करना है दैट इज़ डिस्क्रीट, और एनालॉग के लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है मोस्ट सूटेबल वर्ड दैट इज़ कॉन्टीन्यूस। तो हम यहाँ पर बेटे बात करेंगे सबसे पहले एनालॉग क्वांटिटीज़ की। तो एनालॉग क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज वेरीज कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो दोज क्वांटिटीज़ आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। तो एनालॉग क्वांटिटीज़, जब बेटे हम इनकी डेफिनेशन करेंगे तो वी शुड हैव टू डिफाइन सच क्वांटिटीज इन सच अ वे दैट वी कैन से दैट, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं बेटे कि द क्वांटिटीज whose values varies continuously, हमारे पास लगातार बेटे कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली जिनकी वैल्यूज वेरी करती हैं आर कॉल्ड, उनको हम किसका नाम देते हैं बेटे, आर नोन एज आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को बेटे एनालॉग क्वांटिटीज का नाम दिया जाता है। अब ये देखिए इसकी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है बेटे, हमारे पास टेम्परेचर, कि जो हमारे पास टेम्परेचर है मैंने आपको बताया कि सपोज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि मैंने टाइम इस तरफ ले लिया और टेम्परेचर इस तरफ ले लिया। अब ये देखिए बेटे इनके दरमियान अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँगा, ये जैसे मैंने आपको बताया है
कि पहले देखे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते पे एक पीक तक गया और उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, काम होना शुरू हो गया। यानी कि इसके अंदर जो वेरिएशन आ रही है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस, वो लगातार चेंज आ रही है, कहीं भी ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक नहीं हो रही, लगातार ये वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं। तो सच क्वांटिटीज़ आर नोन एज बेटे हमारे पास क्या कहलाएंगी, एनालॉग क्वांटिटीज़। इनके अंदर वेरिएशन कॉन्टीन्यूस होती है और इसकी एग्जांपल आप टेम्परेचर की दे सकते हैं। इसके बाद मेरा बेटा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद सच क्वांटिटीज़, हमारे पास द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की टाइप विच डील्स विद एनालॉग क्वांटिटीज़, जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील करती है, इज़ नोन एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसकी मैं एक और भी आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ बेटे कि एड्रेस विद पीपल, लोगों के साथ जो बेटे हम बातचीत करते हैं, सपोज कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, कोई प्रिंसिपल है किसी जगह का, या कोई भी हमारे पास बेटे पर्सन है, ही वांट टू एड्रेस विद द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, वो काफ़ी सारे लोगों के साथ बेटे क्राउड की शक्ल में बात करना चाह रहा है। देन वो क्या यूज़ करता है बेटे, वो माइक यूज़ करता है। वो जो माइक यूज़ कर रहा होता है, वो उस माइक में के अंदर देखिए एक कॉन्टीन्यूस, एक लगातार वेरिएशन आ रही है। तो माइक जो है हमारे पास जो लगातार उसकी स्पीच को डिलीवर कर रहा है, ये कौन सी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास बेटे, एनालॉग की एग्जांपल आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास माइक उसको रिसीव करता है, आगे एक एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करने के बाद स्पीकर के जरिए उसको बाहर थ्रो कर देता है आउटपुट के तौर पे। तो माइक और स्पीकर दोनों चीज़ें क्या होगी हमारे पास, एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील कर रही हैं, लगातार उसकी आवाज़ को सुन रही हैं और इसी तरह आउटपुट के ऊपर लगातार उसको थ्रो कर रही हैं बाहर। तो ये बेटे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विद सच एनालॉग क्वांटिटीज़, जो इन एनालॉग क्वांटिटीज़ को डील करती है, दैट इज़ नोन एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उसको बेटे हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम देते हैं। इसके अंदर आपने दो वर्ड्स याद रखने हैं बेटे, एक है DAC और एक है ADC। DAC स्टैंड्स फॉर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर एंड ADC स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखिए अभी बेटे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब कोई पॉलिटिशियन या कोई भी लीडर जो है वो काफ़ी सारे लोगों से ख़ताब कर रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो वो माइक्रोफोन का यूज़ करता है। वो सिंपली एक यूज़ करता है उसका स्पीकर का, और उस पर्पज़ के लिए जो पूरा सेटअप होता है उसके पास सामने बेटे हमारे पास क्या होता है, माइक होता है। अब वो माइक जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली लगातार उसके मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उस आवाज़ उन सिग्नल्स को कैच करेगा और कैच करके थ्रो कर देगा किसकी तरफ, एम्पलीफायर की तरफ। अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है बेटे, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। वो बाइनरी की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में होती है। इट मीन्स कि हमारे पास वो जो उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, वो जो एड्रेस कर रहा है, वो जो स्पीच कर रहा है, वो एनालॉग की फॉर्म में है। तो इट मीन्स वो माइक जो है उसके आगे क्या लगा हुआ होता है बेटे, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। वो एम्पलीफायर से पहले वहाँ पर एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो उस एनालॉग क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल में, डिजिट्स में, 0 और 1 में। फिर बेटे एम्पलीफायर जो होता है वो इसकी आवाज़ को एम्पलीफाई करता है। उसने इसकी आवाज़ के एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। तो इसकी आवाज़ के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। और कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग किसकी फॉर्म में करता है, बाइनरी डाटा की फॉर्म में। बाइनरी मीन बाई, बाई का मतलब 2 यानी कि 0 और 1। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में 0 और 1 की शक्ल में बेटे डाटा को प्रोसेस करता है। फिर क्या होगा, उस एम्पलीफायर के अंदर बेटे क्या चीज़ लगी हुई है, वहाँ पर एक ADC लगा हुआ है जो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। और आफ्टर दैट जब आउटपुट के तौर पे बेटे आप देखते हैं उसी पॉलिटिशियन, उसी लीडर की आवाज़ किसके थ्रू बाहर निकल रही होती है, स्पीकर के जरिए। तो स्पीकर से पहले वहाँ पर क्या लगा हुआ होता है, वहाँ DAC लगा हुआ होता है हमारे पास, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। पहला था ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एंड पे हमारे पास क्या था, DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। वहाँ पर वो जो डिजिट्स की फॉर्म में एम्पलीफायर ने उसको सिग्नल दिया था बेटे, वो दोबारा एनालॉग क्वांटिटी की शक्ल में चेंज हो जाएगा और उन लोगों को बिल्कुल वैसी ही आवाज़ सुनाई देगी, बट एन एम्पलीफाइड साउंड, एक ऐसी आवाज़ जो ऊंची होगी पहले से। और ये सारे का सारा काम कौन करता है, एम्पलीफायर करता है। तो इस वजह से बेटे आपने ये बात याद रखनी है कि फिज़िक्स के अंदर whenever we are dealing with different quantities we use different converters। हम different converter यूज़ करते हैं। कभी कभार हमारा वास्ता ऐसी चीज़ों से पड़ता है जहाँ क्वांटिटी तो एनालॉग होती है लेकिन हमने उसको एम्पलीफाई करना होता है, उसको बढ़ाना होता है। फॉर दैट पर्पज़ वी नीड सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग।
हमें कुछ प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है और प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास एनालॉग क्वांटिटीज़ नहीं बल्कि कौन सी क्वांटिटीज़ चलती है, डिजिटल। तो हमें वी नीड अ कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स दिस एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, दिस इज़ कॉल्ड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एंड आफ्टर एम्पलीफिकेशन, जब उस आवाज़ को हम बढ़ा देते हैं उसके बाद दोबारा बेटे इसने लोगों को डिजिट्स की फॉर्म में नहीं, डिस्क्रीट अलग अलग अल्फाज की शक्ल में नहीं बल्कि लगातार एक स्पीच की शक्ल में उनको ये आवाज़ आनी चाहिए। फॉर दैट पर्पज़ क्या होता है बेटे, वी नीड अ DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और उसके अंदर क्या होता है कि वो जो डिजिटल टू एनालॉग, वो जो डिजिट्स होते हैं वो दोबारा एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस इज़ नोन एज DAC। तो बेटे ये हमारे पास DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा जो इन डिजिट्स को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास देखिए मेरा बेटा, जो ग्राफ अगर हम शो करवाना चाहें, जो डिजिटल क्वांटिटीज़ को शो करवाए, तो that is in the form of this। या फर्ज कर लीजिए इस तरह, यानी कि ये हमारे पास बेटे जो ग्राफ होगा वो इस तरह स्क्वेयर्स की फॉर्म में होगा, ये जो रेक्टेंगल्स की फॉर्म में होगा। इसमें ये वैल्यू हमारे पास जो है फर्ज करें ये 1 को इंडिकेट कर रही है, जब ये ड्रॉप करती है तो ये कहाँ पे आ जाती है, 0 पे, 1 0 1 0, इस तरह ये ग्राफ हमारे पास बनता है। तो इट मीन्स हमारे पास बेटे डिजिटल क्वांटिटीज़ की अगर हम हेडिंग दें तो डेफिनेशन बहुत ईजी है हमारे पास। डिजिटल क्वांटिटीज़, तो डिजिटल क्वांटिटीज़ की बेटे हम डेफिनेशन क्या करेंगे, सिमिलरली द क्वांटिटीज़ वे हुज वैल्यू वेरीज, यहाँ कॉन्टीन्यूसली था, यहाँ डिस्क्रीट आ जाएगा, या इन अ डिसकॉन्टीन्यूस मैनर। तो हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं द क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ whose values varies in discontinuous manner। अब डिसकंटिन्यूस की जगह आप बेटे डिस्क्रीट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इन डिस्क्रीट मैनर, ठीक है, अलग अलग। इज कॉल्ड, ये क्या कहलाती हैं, या आर कॉल्ड, ये क्या कहलाती हैं बेटे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और सॉरी ये हमारे पास डिजिटल क्वांटिटीज़, ये हमारे पास बेटे डिजिटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इनकी वैल्यू देखें यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया कि वेरी कर रही। और यहाँ आपने ये भी बात याद रखनी है बेटे, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी किसकी शक्ल में होती है, बाइनरी डाटा की शक्ल में होती है। और बाइनरी डाटा जो होता है दैट इज़ ओनली कंटेन्स 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इसके ऊपर मैं अभी डिस्कशन करता हूँ बाद में, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है बेटे, अगर मैं एक सिंगल ग्राफ लूँ जिसके अंदर मैं एनालॉग और डिजिटल दोनों को एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम क्या लेंगे, ये देखिए मेरा बेटा, इसके अंदर सपोज ये हमने वैल्यू ले ली, ये एक साइनोसाइडल ग्राफ है। और ये जो साइनोसाइडल ग्राफ होता है ये किसका होता है हमारे पास बेटे, देखिए ये टाइप जो ग्राफ की, दिस इज नोन एज साइनोसाइडल एंड दिस इज नोन एज स्क्वेयर, ये स्क्वेयर की शक्ल का होता है। तो इट मीन्स बेटा ये जो साइनोसाइडल ग्राफ होता है ये हमेशा किसका होगा, एनालॉग क्वांटिटी का। और ये जो स्क्वेयर की फॉर्म में होगा ये हमेशा किसका होगा बेटे, डिजिटल क्वांटिटीज़ का होगा। अब यहाँ पर इसी ग्राफ को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ नीचे। अब ये देखें, फिजिक्स के अंदर बेटे हमारे पास जो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, जहाँ कोई ग्राफ बन रहा है, जहाँ पीक ऑब्टेन हो रही है उसको हम 1 से जाहिर करते हैं, और जहाँ पीक ऑब्टेन नहीं हो रही उसको हम किसका नाम देते हैं बेटे, 0 का। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा था, ये पीक ऑब्टेन हो रही थी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये हमारे पास है बेटे एनालॉग, और इससे नीचे ये एनालॉग ग्राफ है हमारे पास, और ये क्या है बेटे मेरे पास डिजिटल ग्राफ है। अब डिजिटल क्वांटिटीज़ को मैं इधर प्लॉट कर रहा हूँ और एनालॉग को इधर प्लॉट कर रहा हूँ। अब ये देखिए जब एनालॉग क्वांटिटी है, पीक ऑब्टेन हो रही है, तो ये ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगले हाफ में ये नेगेटिव है और यहाँ पर किसी किस्म की कोई पीक ऑब्टेन नहीं होगी, बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस इज 0।
पॉजिटिव पीक को हम 1 का नाम देते हैं और नेगेटिव पीक को 0 का नाम देंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल को 1 कहेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल को 0 कहेंगे। अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल क्या है, पॉजिटिव। अगेन हमारे पास देखिए बेटे ये पीक हासिल हो जाएगी और ये फिर 1 हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल क्या है, नेगेटिव, यहाँ कोई पीक हासिल नहीं होगी और ये 0 हो जाएगा। फिर पॉजिटिव, फिर ये पीक हासिल हो जाएगी, फिर ये 1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास देखिए बेटे, अगर हम एक ही ग्राफ के ऊपर इन एनालॉग और डिजिटल क्वांटिटीज को प्लॉट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज दीज टू ग्राफ्स। यहाँ आपने एक और बात याद रखनी है कि ये जो साइनोसाइडल कर्व होती है, दिस इज ऑलवेज यूज टू प्लॉट एनालॉग क्वांटिटीज एंड द स्क्वायर वेव इज ऑलवेज यूज टू प्लॉट डिजिटल क्वांटिटीज। यहाँ जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा वो हम इस डब्बे से, इस स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उसको हम 0 से इंडिकेट, यानी कि वहाँ किसी किस्म का कोई स्क्वायर, कोई वेव, कोई ग्राफ हासिल नहीं होगा। दैट इंडिकेट्स 0, अगेन 1, अगेन 0। इस तरह बेटे हम इन दोनों को यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है जो नेक्स्ट लेक्चर में हमें बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अब ये देखें मेरा बेटा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी वैल्यू कर लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ जिसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं। फिजिक्स के अंदर बेटे जितनी भी हम डिजिटल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं ना, तो देखिए बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं जो ऑन हो, ठीक है। अब ऑन का मतलब क्या है हमारे पास बेटे, कि वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, या हम कहते हैं कि जी सर्किट जो है वो क्या हो, क्लोज हो, स्विच जो है वो क्या हो, क्लोज हो। क्लोज का मतलब है कि वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। और फिर दूसरा हम ले लेते हैं बेटे कि जो कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है हमारे पास क्या हो, ट्रू हो, या कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाए, पास हो जाए, या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ जो है बेटे, दरवाज़ा जो है वो क्लोज हो, ठीक है, बंद हो। और दूसरा हमारे पास बेटे ऑन, ऑफ, ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हम के ले रहे हैं। इन तमाम केसेस से हमें ये पता चल रहा है, ऑन का मतलब है कि स्विच ऑन है, बल्ब ऑन है, ये यस स्टेटमेंट है। क्लोज का मतलब सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है, ये भी यस है। ट्रू का मतलब है यहाँ पर आंसर सही आ रहा है, ये भी यस है। पास का मतलब यहाँ पर आंसर यस आ रहा है, ये भी ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो इट मीन्स इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किससे जाहिर करेंगे, हमारे पास इन तमाम एंटिटीज़ को बेटे हम 1 से जाहिर करेंगे। और जितने भी हमारे पास नो वाले, ऑन की बजाय क्या हो जाए, सर्किट ऑफ हो जाए, सर्किट क्लोज होने की बजाय क्या हो जाए, ओपन हो जाए, ट्रू होने की बजाय क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, पास होने की बजाय क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स नो में आती है, इनको हम किससे जाहिर करेंगे, 0 से। तो यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है अगर पॉजिटिव आंसर दे रही हैं, यस आ रही हैं, ट्रू आ रही हैं, पास आ रही हैं, ऑन आ रही हैं, तो इन तमाम चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए वो यूज़ 1, हम 1 को यूज़ करेंगे इनको इंडिकेट करने के लिए। और अगर इन तमाम केसेस में हमारा आंसर ऑफ आ रहा है, गलत आ रहा है, ओपन आ रहा है, व्हाट्सएवर द थिंग इज, यानी कि ना में कोई चीज़ आ रही है और हमें नज़र आ रहा है कि स्विच ऑन नहीं है, बल्ब ऑन नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं बल्कि ओपन है, तो इट मीन्स इन तमाम क्वांटिटीज़ को इंडिकेट करने के लिए हम बुलियन अलजबरा के मुताबिक क्या यूज़ करेंगे, 0। तो इट मीन्स ये बाइनरी 0 और 1 जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़ को शो करवाने के लिए। अब बेटे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा बुलियन अलजबरा से ही, कि व्हाट इज़ बुलियन अलजबरा एंड हाउ जॉर्ज बुली एक्सप्लेन ऑल दिस अलजबरा इन डिटेल। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बेटे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कर लेंगे और अपना ख्याल रखिएगा मेरा बेटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपने याद करनी है मैं एक दफ़ा एंड पे आपको उनको बता दूं कि सबसे पहले यू शुड हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ एनालॉग क्वांटिटीज़ एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। सिमिलरली यू शुड हैव टू लर्न द definition of digital quantities and digital electronics, and after that you would have to learn that what is DAC and what is ADC। ये ADC और DAC का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर बेटे आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कैसे हमारे पास नंबर से डील करती है 0 और 1 से। और यहाँ आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यूज 0 और 1 ही यूज़ होते हैं, बाकी कोई नंबर यूज़ नहीं होता। और एनालॉग क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो कॉन्टीन्यूस वेरिएशन का नाम है, लगातार अगर कहीं पर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो उसको हम एनालॉग में लेंगे। तो बेटे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बुलियन अलजबरे से।
तब तक आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करने चाहिए। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ बेटे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इन टॉपिक्स में से किसी भी किस्म का कोई भी आपका बेटे क्वेश्चन हो, देन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स, एंड इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आई विल रिस्पॉन्ड यू पीपल पॉजिटिवली। तो बेटे तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ फिज़िक्स के एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।